हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में कोलपाल एंड एशियन पेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली मैंने कोलपाल की कुछ क्वांटिटी को और एड ऑन किया है अपने पोर्टफोलियो में। उसका क्या रीजन है, क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, साथ ही साथ एशियन पेंट से मैंने कुछ क्वांटिटी को बुक किया है, उसके क्या रीजन है समझने की कोशिश करेंगे। क्या टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स दोनों स्टॉक में नजर आ रहे हैं, उसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी स्टॉक में बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई रिसर्च करता हूं, उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ में साझा करता हूं, तो ये प्योर वीडियो है, प्योर नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर स्क्रीन पर यदि आप लोग देख सकते हो, कोलपाल का चार्ट आप लोगों का ओपन है एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो कोलपाल अपने ऑल टाइम हाई से 43% डाउन है। 43% डाउन होने का मतलब है कि यदि ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई पर जाता है तो समवेयर अराउंड 47% के रिटर्न बन सकते हैं, यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। क्या ये राइट टाइम है इस स्टॉक में एंट्री लेने का? तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं होल्डिंग दिखाना चाहूंगा। इस होल्डिंग में आप कोलपाल को देख पा रहे हो जीरोधा में, जहां पे टोटल क्वांटिटी 126 यहां पर है, T1 क्वांटिटी में 44 क्वांटिटी, जो कि मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि 21 नवंबर 2025 में एड ऑन किया है। यहां पर आप लोग देख सकते हो जब से मैंने कोलपाल में एंट्री बनाना चालू किया है, जो कि जुलाई 2025 से मैंने एंट्री बनाना चालू किया है। आप लोगों के साथ में कोलपाल की अपडेट में डे बाय डे देता रहता हूं एंड यहां पर मैंने जुलाई में कुछ क्वांटिटी को एड ऑन किया था, जिसका जो परचेसिंग प्राइस था वो 2282-83 के आसपास, यानी कि 2300 से लेकर 2280 रुपीस के आसपास था। देन उसके बाद में मैंने सितंबर में कुछ क्वांटिटी को एड ऑन किया, देन यहां पे अक्टूबर में कुछ क्वांटिटी को एड ऑन किया और फाइनली नवंबर में भी कुछ क्वांटिटी को एड ऑन किया हुआ है। अब यहां पे कंप्लीट चीजों को समझते हैं कि मैंने यहां पे कोलपाल में क्यों एंट्री बनाई है। उसके लिए यहां पे चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट के ऊपर आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना डाउन आया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन आया है तो इमीडिएटली हम लोगों को बाय करना है। उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें यहां पे हम लोगों को नजर आना चाहिए, जो कि प्रीवियस हिस्ट्री से मैच करना चाहिए, स्टॉक प्राइस जो प्रूव कर रहा हो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कोलगेट को ब्रॉड लेवल पर देखें तो हम लोगों को पता है ये एक अच्छा ब्रांड है, इसके पास में ब्रांडिंग पावर है जिससे कि ये प्राइसिंग को इंक्रीज कर सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसका फंडामेंटल काफी अच्छा स्ट्रांग हम लोगों को नजर आता है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इस स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है एंड यहां पर मैं एक इंडिकेटर यूज कर रहा हूं जो कि सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर है। यहां पर 50, 20, 200 मूविंग एवरेज है, लेकिन सेटिंग्स में आप जाओगे तो मैंने 50 एंड 100 वाले मूविंग एवरेज को ब्लॉक किया हुआ है एंड 200 डे मूविंग एवरेज को यहां पर ऑन किया हुआ है। तो यहां पर जब मैं इसको ऑन करता हूं तो ये एक मूविंग एवरेज आप लोग देख पा रहे हो, ये जो मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज जो है यहां पर मैंने प्लॉट किया हुआ है। अब इस स्टॉक को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पे वीकली टाइम फ्रेम में यदि आप एनालाइज करते हो तो जब भी स्टॉक यहां पे फर्स्ट टाइम देखोगे 2026 में 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टच किया, देन आफ्टर टच किया हुआ यहां पर भी ये अपने ऑल टाइम हाई से समवेयर अराउंड 30% डाउन आया हुआ था। लेकिन आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, यदि आप इस 200 डे मूविंग एवरेज पर टच करते, यानी कि इस डेट में यदि इसने टच किया और बाय करते हैं और इसके ऑल टाइम हाई से, यानी कि इसका ऑल टाइम हाई हमारा ये है, यदि यहां पे आप लोग देखने लगो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ये था पिछला, इसको टच करने में इसने जो है 392 डेज का समय लगाया और 40% का रिटर्न मिला। यानी कि यदि कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है और वहां पर यदि एक साल के अंदर या एक साल से ऊपर, इवन 2 ईयर में भी यदि हमको 40% का रिटर्न मिलता है तो यह काफी हैंडसम रिटर्न माना जाता है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक प्राइसेस किस तरीके से मूव किया, 200 डे मूविंग एवरेज को टच करते हुए प्राइसेस ऊपर गया, फिर डाउन आया, देन फाइनली टारगेट को अचीव किया। यानी कि इस कंडीशन में जो टारगेट है वो पिछला ऑल टाइम हाई है, जब भी प्राइसेस उसको क्रॉस करेगा हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ये एक सबसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया। हम और इसको बैक टेस्ट करते हैं, क्या और आगे कुछ ऐसा सिनेरियो हम लोगों को बनते हुए नजर आया जहां पर कोलपाल 200 डे मूविंग एवरेज पर टच किया हो, देन फर्दर ऊपर गया हो। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है,
यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को प्राइस ने टच किया वीकली टाइम फ्रेम में। हम इस पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक को परचेस करेंगे, देन हम लोग ऑल टाइम हाई पर एग्जिट करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर यहां पर भी आप लोग देख सकते हो 48% का रिटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है। यदि आप लोग ध्यान से देखते हो 45% का रिटर्न है 308 डेज, यानी कि एक साल के अंदर 45% का रिटर्न इतने अच्छे स्टॉक्स में जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा हैंडसम अमाउंट इसमें लगाया जा सकता है। बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, काफी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो यहां पर आप लोगों को ये सेकंड एग्जांपल देखने को मिलता है, यानी कि एक साल के अंदर ही हमको 45 रिटर्न कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल गया। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यहां पे फिर से यदि इस पॉइंट पर देखते हो, फिर से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास 2022 में कोलपाल आया था और इसने टच किया था। देन यहां पर यदि चीजों को समझोगे, इसका ऑल टाइम हाई था समवेयर अराउंड 1826 रुपए के आसपास, इसने टच किया था 1382 रुपए के आसपास। और यदि हम इस पॉइंट पर स्टॉक को परचेस करते और ऑल टाइम हाई पर इसको निकालते तो यहां पे 31% के गेन निकल के आ रहे हैं। और यहां पे जो समय लगा 525 डेज का समय लगा, तो यहां पे थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। एंड यहां पे आप देखोगे एक बार फिर से इसने 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया, तो यहां पे फिर से एक ट्रेड बना। और यदि हम इस ट्रेड को भी कैलकुलेट करने लगे तो यहां पे भी हमारे गेन काफी अच्छे निकल के आएंगे। बिकॉज 161 डेज में या 150 डेज में ही जो है कहीं ना कहीं 17% के गेन यहां पर भी हम लोगों को मिलते हुए नजर आए। एंड यदि हम लोग इसके बाद में देखने लगे क्या फिर जो है कभी ऐसा मूवमेंट आया है, तो अभी फिलहाल के टाइम में यदि करंट टाइम में आप लोग देखोगे यहां पे ये फिर से 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया हुआ है और इसका ऑल टाइम हाई है 3890 रुपीस। यानी कि इसने जो टच किया था आप लोग देख सकते हो समवेयर अगस्त 2025 में इसने टच किया था। हम लोगों की बाइंग है जुलाई 2025 से, यानी कि जब ये काफी क्लोज था वहां पर हम लोगों ने बाइंग स्टार्ट की। देन ये कुछ ऊपर गया, वहां पर भी कुछ बाइंग है, देन अगेन नीचे आया, यहां पर भी हमारी कुछ बाइंग आपको नजर आ रही होगी। यहां पर आप लोगों को क्लियर है कि यदि इस पूरे मूवमेंट को ऑल टाइम हाई जाने में मैक्सिमम 1 ईयर इवन 2 ईयर का समय भी लगता है, जो कि अभी तक कभी नहीं लगा पिछली हिस्ट्री में कोलपाल को अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में 2 ईयर का समय। हम बोलते हैं यदि 2 ईयर का समय भी मिलता है और 80% के गेन निकल के आते हैं तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। यानी कि यदि 2 ईयर इवन 3 ईयर में भी टच करता है, जब भी काफी अच्छा रिटर्न कहीं ना कहीं माना जाता है 80% के गेन। तो कहीं ना कहीं यहां पे इस बिहाफ पे यदि आप लोग देखोगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अब गाइस यदि हम लोग एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देन अगेन हम लोग एशियन पेंट को एक बार देखते हैं सो दैट कि आपको चीजें क्लियर हो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इंडिकेटर को यहां से रिमूव करता हूं और एशियन पेंट को यदि हम डेली टाइम फ्रेम में यहां पे लगाने लगे जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो, तो आप लोगों को नजर आएगा कि एज इट इज ड्राइंग आपकी बनी हुई है। इससे पहले जो हमने एशियन पेंट का बेसिकली वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एशियन पेंट काफी लंबे समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और वो रेंज हमारी ये वाली निकल के आई थी जो दो ब्लू लाइन आप लोगों को नजर आ रही है 2759 रुपीस से लेके 3353 रुपीस। यानी कि इस रेंज के आसपास कहीं भी स्टॉक प्राइस आता है हम वहां पे परचेस करेंगे, जिसका जो एग्जिट प्राइस होगा समवेयर अराउंड 3335 रुपीस के आसपास, 53 रुपीस के आसपास होगा, यानी कि जो ऊपर की लाइन है उसके आसपास। तो ये रेंज हमने फाइंड आउट करी थी। देन स्टॉक प्राइसेस काफी नीचे आया था। उसके बाद में हम लोगों ने यहां पे कप विथ हैंडल को फाइंड आउट किया था जो कि ये वाला कप विथ हैंडल पैटर्न था। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया, अगेन यहां पर भी हमारी कुछ परचेसिंग थी। तो इसका जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड इस लेवल का टारगेट है। यहां पर कुछ क्वांटिटी बिक करी बिकॉज मुझे किसी अदर स्टॉक में फंड को यूटिलाइज करना था, यानी कि ये टारगेट के काफी करीब था। कौन से वाले टारगेट के? जिन स्टॉक को मैंने इस लेवल के आसपास परचेस किया था, जो क्वांटिटी मैंने उस क्वांटिटी को सेल ऑन किया है बिकॉज इसका टारगेट काफी नियर है, यानी कि और ये काफी क्विकली गया था। तो चांसेस इज वेरी मच आए थोड़ा बहुत रिटेन करके देन अगेन यहां तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एशियन पेंट ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज उसके बाद कुछ क्वांटिटी इस पैटर्न के बिहाफ पर भी बाइंग है, वो एज इट इज इस टारगेट के लिए होल्ड है। और फाइनल जो हमारा टारगेट है उस टारगेट के लिए मैंने जिस क्वांटिटी को परचेस किया था
एज इट इज पोर्टफोलियो में स्टक है। तो यहाँ पर भी मेरी पोजीशन है एशियन पेंट में और अभी भी ऊपर जाने का काफ़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, बिकॉज अभी तो नीचे से बेस बना के लोअर लेवल के आसपास ही स्टॉक कहीं ना कहीं है। यदि हमने जो रेंज देखा था, जो रेंज हमारा समवेयर अराउंड किस परसेंटेज का था, यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, जो हमारा रेंज था वो रेंज समवेयर अराउंड 21% के आसपास था, जिसके अभी लगभग उस रेंज में इंटर कर चुका है प्राइसेस। तो हम लोग वेट करेंगे, फाइनल जो हमारा टारगेट है 3,353 रुपीज़ के आसपास, वहाँ पर जो क्वांटिटी है उसको फाइनली एग्जिट करने का प्लान करेंगे, या आगे किस तरीके से बिहेव कर रहा है स्टॉक उसके बारे में अपडेट करेंगे। सो मुझे उम्मीद है ये अपडेट आपको मिल गई होगी। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद को रिसर्च करना है। यदि आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे एडवाइस लेना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर करिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करिएगा आपकी क्या राय है कोलपाल को लेके एंड एशियन पेंट को लेके, या आप नेक्स्ट किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।